नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7वीं के गणित में पाठ 4 कोण तथा कोण की जोड़ियां का प्रश्न संग्रह 16 करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां पर जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 16। प्रश्न संग्रह 16 को स्टार्ट करने के पहले उसके कुछ बेसिक पार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है आओ समझे। तो सबसे पहले हमको क्या समझना पड़ेगा, कोटि पूरक कोण या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या क्या होता है। देखो, जब भी दो कोण दिया रहेगा और दो के दोनों कोण न्यून कोण होंगे और इन दोनों का टोटल जो होगा, इन दोनों का योगफल 90 अंश होता है, तो वो क्या होता है, कोटि पूरक कोण होता है। जैसे ये वाला कोण अगर दिया गया, कोण ए दिया गया, कोण बी दिया गया, ठीक है। अगर ये दोनों कोणों का मापों का योगफल 90 अंश होता है तो वो क्या हो जाएगा, कोटि पूरक कोण होगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला पॉइंट क्या दिया गया, समकोण पी क्यू आर बनाओ। देखो यहाँ पे पी क्यू आर बनाया, उसके अंतभाग में बिंदु यस लो, अंदर कहीं पे भी बिंदु यस लिया और किरण क्यू एस खींचा, किरण क्यू एस खींच लिया। पी क्यू एस तथा एस क्यू आर के मापों का योगफल ज्ञात करो। देखो, जो ये वाला कोण रहेगा, ये वाला कोण, और जो ये वाला कोण रहेगा, ये वाला पी क्यू एस और एस क्यू आर, ये कोणों का मापों का योगफल कितना होगा, ये इसका टोटल कितना हो जाएगा, 90 होगा। योगफल कितना मिलेगा भाई, 90 मिलेगा, क्योंकि ये पहले से पी क्यू आर 90 अंश का है। तो यहाँ पे लिखा है जिन दो कोणों के मापों का योगफल 90 अंश हो तो उन कोणों को एक दूसरे का कोटि पूरक कोण कहते हैं। इसका मतलब क्या निकलेगा, कोण ए का कोटि पूरक कोण बी बनेगा और कोण बी का कोटि पूरक कोण ए बनेगा। ये दोनों का कंडीशन क्या होता है, ये दोनों 90 अंश का होना चाहिए। यहाँ पे कोण पी क्यू एस तथा कोण एस क्यू आर परस्पर कोटि पूरक कोण है। अब इसका उदाहरण में समझना है। आकृति में बने कोणों का निरीक्षण करो और चौखट में उचित संख्या लिखो। यहाँ पे देखो दो कोण दिया गया, ए बी सी और पी क्यू आर। तो यहाँ पे ए बी सी का मान कितना है, देखो यहाँ पे 40 अंश है, तो यहाँ पे लिख दिया भाई हमने 40। और पी क्यू आर का मान कितना है, यहाँ पे है 50 अंश। तो अब ये दोनों को जोड़ो, देखो माप कोण ए बी सी प्लस माप कोण पी क्यू आर। तो ए बी सी की वैल्यू कितनी है, 40 अंश, और इसका कितना है 50। तो 40 और 50 क्या हो जाएगा, ये आएगा हमारा 90 अंश। यहाँ पे ए बी सी तथा पी क्यू आर के मापों का योग 90 अंश है, अतः वे परस्पर कोटि पूरक कोण है। इस तरीके से हमको समझ करके करना है। अब हम लोग प्रश्न संग्रह करते हैं। यहाँ पे दिया गया प्रश्न संग्रह 16 में क्या दिया गया, देखो यहाँ पे पहले प्रश्न में दिया गया है नीचे दिए गए कोणों के कोटि पूरक कोण के माप लिखो। यहाँ पे पहला दिया गया 40 अंश, यहाँ पे लिखो 40 अंश के कोटि पूरक कोण का माप। अब इसका कोटि पूरक का कोण का माप क्या निकलेगा, यहाँ पे देखोगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 90 अंश माइनस 40 अंश। 90 में से 40 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 50 अंश। तो हमारा 40 अंश के कोटि पूरक कोण का माप कितना आ गया, 50 अंश। इसी तरीके से करना है। अब अगला करते हैं। दूसरे सवाल में क्या दिया गया, 63 अंश दिया ना, तो यहाँ पे लिखोगे 63 अंश के कोटि पूरक कोण का माप। तो इसको भी क्या करो, 90 में से माइनस कर दो, 90 में से 63 माइनस कर दोगे, 63 अंश माइनस कर दोगे। तो 90 में से 63 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 17 अंश। तो 63 अंश के कोटि पूरक कोण का माप आ गया 17 अंश। तीसरे में यहाँ पे ये सवाल जो है ये गलत है, यहाँ पे सवाल में दिया गया है 45 अंश, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे 45 अंश के कोटि पूरक कोण का माप। ये कितना आ जाएगा, 90 अंश में से 45 अंश घटा दोगे तो 90 में से 45 जाएगा तो कितना आएगा, ये आएगा 45 अंश। अब हम अगला करते हैं। चौथे में क्या दिया गया, 55 अंश दिया गया, तो इसको भी लिख लो 55 अंश के कोटि पूरक कोण का माप, ठीक है। तो ये हो जाएगा, किस में से घटाना है, 90 माइनस
55, 90 में से 55 जाएगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा 35 अंश। अब हम अगला करते हैं, यहाँ पे क्या दिया गया 20 अंश ना, तो इसको भी लिखो 20 अंश के कोटि पूरक कोण का माप बराबर 90 अंश में से 20 अंश माइनस करना है। तो 90 में से 20 जाएगा तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 70 अंश। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं, छठवें में क्या दिया गया 90 अंश, यहाँ पे लिखोगे 90 अंश के कोटि पूरक कोण का माप। तो हम लोग किस में से घटाते हैं, देखो 90 में से तो घटाते हैं, लेकिन घटाना क्या है, 90 अंश ही घटाना है। तो 90 में से 90 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0 अंश। अब हम अगला करते हैं, यहाँ पे क्या करोगे, यक्स अंश के कोटि पूरक कोण का माप बराबर 90 अंश में से यक्स अंश माइनस करना है ना। तो 90 में से यक्स माइनस करोगे कितना आएगा, तो इसको लिख लोगे 90 माइनस यक्स अंश, मतलब इसको हम लोग घटा नहीं सकते हैं। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है, y माइनस 20 अंश तथा y प्लस 30 अंश ये परस्पर कोटि पूरक कोणों के माप हो तो प्रत्येक कोण का माप ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखो ये पहला, ये क्या है, ये पहला कोण है, ठीक है, ये वाला दूसरा कोण है, दोनों कोण का दिया गया और ये बताया गया कि ये कोटि पूरक कोण के माप हैं। तो जब देखो ये कोटि पूरक का माप है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये दोनों कोण का जो प्लस होगा, ये दोनों कोण के माप का जो प्लस होगा वो कितना है, 90 अंश होना चाहिए, ऐसे बनेगा ना। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं कोण ए और कोण बी, ठीक है, ये दोनों कोण हो गया। तो यहाँ पे लिखोगे माना कोण ए बराबर y माइनस 20 और कोण बी बराबर y प्लस 30, ऐसे ही बनेगा। दो कोण हमको दिया गया है ना, ये कोण ए हो गया, ये कोण बी हो गया। अब ये हमको क्या बोला गया है कि ये कोटि पूरक कोण के माप है, तो इसलिए कोण ए प्लस कोण बी बराबर ये आया 90 अंश। तो यहाँ पे इसका रीजन में लिखोगे, इसके कारण में लिखोगे कोटि पूरक कोण के माप 90 अंश होता है। ये तो हमने पढ़ा भी, होता है। तो अब इसकी वैल्यू रख दो, देखो यहाँ पे क्या जाएगा, y माइनस 20 प्लस ये ब्रैकेट में लिख लो, और b का मान कितना है, y प्लस 30 बराबर ये आया 90 अंश। तो इसको भी हम यहाँ पे अंश अंश लिख देते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा y माइनस 20 प्लस y प्लस 30 बराबर 90, ऐसे बनेगा। तो ये देखो ये क्या है y और ये क्या है y, तो y कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस 20 प्लस 30, माइनस 20 प्लस 30 कितना होता है, प्लस 10 हो जाएगा बराबर 90 अंश। तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ पे प्लस 10 है, इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 90 माइनस 10 बनेगा। तो 90 में से 10 गया कितना आया, 80। तो ये हो जाएगा 2y बराबर 80। तो यहाँ पे आएगा y बराबर 80/2। तो ये कैंसल हो गया। तो ये आया y बराबर 40 अंश। तो ये आएगा हमारा y बराबर 40 अंश, ठीक है। लेकिन हमको क्या बोला गया, प्रत्येक कोण का माप ज्ञात करो। तो यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे फिर से लिखते हैं कोण a बराबर, कोण a बराबर क्या दिया गया है, y माइनस 20। ये हो जाएगा y माइनस 20। तो y की वैल्यू कितनी है, ये 40 माइनस 20, 40 में से 20 गया, ये कितना हो जाएगा 20 अंश। तो हमारे पास कोण a की वैल्यू आ गई 20 अंश, a निकल गया ना। अब दूसरा वाला कोण कौन सा बनाया हमने, कोण b, b की वैल्यू है y प्लस 30 अंश। यहाँ पे हो जाएगा y की वैल्यू कितनी है 40 और ये आया 30, 40 30 70। तो कोण b की वैल्यू आ गई
70 अंश। तो हमको यही पूछा है ना, प्रत्येक कोण का माप ज्ञात करो। तो एक कोण है 20 अंश का और दूसरा कोण है 70 अंश का। तो यहाँ पे उत्तर में लिखोगे कोण ए बराबर 20 अंश और कोण बी बराबर 70 अंश। दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 16 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 16 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।